नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एंकर कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं कोरिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा काशीपुर में, जहां मेरे साथ प्रधानपति के रूप में अनवर अली जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को करवाए हैं और आने वाले 3 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट हो सके। अनवर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं अनवर अली प्रधान, हमारी पत्नी प्रधान है, उनके हस्बैंड है। और इस ग्राम सभा में तो बहुत सारे काम करने की उम्मीद थी, कोशिश भी थी करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे मिले जो काम करने नहीं दे रहे हैं और हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा रहे हैं। हम तो फर्जी मुकदमे फुर्सत ही नहीं पा रहे हैं, तो हम कहाँ तक विकास कर पाएंगे। कोशिश तो ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पर चलें, विकास हो, लेकिन हमें विकास नहीं करने दिया जा रहा है। आवास कितने आवंटित हुए हैं? हमारे यहाँ 35-40 आवास हो गए लगभग। शौचालय तो कर ही नहीं पाए, हाँ, किसी को देने नहीं देते, लोग विरोध कर देते हैं। जी। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या रूपरेखा तैयार किए करने को लेकर? स्वच्छता के बारे में है, साफ सफाई के बारे में हम लोग बहुत विशेष ध्यान देते हैं। और साफ सफाई तो हमारे यहाँ लगभग हमारा साफ सफाई कर्मी भी अच्छा काम करता है और हम भी लगे रहते हैं कि भाई साफ सफाई पे मोदी जी का मिशन है, पूरा करना है और साफ सफाई पे रखें। अच्छा, ओडीए प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है? नहीं, मेरी नहीं हुई अभी तक ओडीए प्लस में नहीं हुई है। तो आरआरसी सेंटर वगैरह बन चुके हैं आपकी ग्राम सभा में? नहीं, आरआरसी सेंटर नहीं बने। अच्छा, स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री भी है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है, तो आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर आगे ले जाना चाहते हैं? स्वास्थ्य के लिए हम लोग जितना जो भी आदेश आता है, हम लोग गांव से चुन के जो लोग बीमार हैं या बीमारी आने वाली है उस विषय में हम लोग अलर्ट रहते हैं। जहां जनता के बीच में जा कर के उनकी बीमारी को देखते हैं, सूचना देते हैं आगे जा कर के। स्वास्थ्य उपकेंद्र है आपकी ग्राम सभा में? नहीं। अच्छा, नहीं है। लिखित आवेदन किया है आपने इसके लिए? नहीं, एक छोटा सा ग्राम सभा है और आवेदन जैसे हमारे यहाँ 3 किलोमीटर दूर है अस्पताल। अच्छा, दिक्कत नहीं है स्वास्थ्य? दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपकी ग्राम सभा में जब हम सर्वे किए तो बहुत सी जनता से मुखातिब हुए, नालियों की बड़ी शिकायत है यहाँ पे, क्योंकि जल निकासी न होकर नालियों में जल भराव रह रहा है। इस पर आप कुछ सोच विचार किए कि आगे क्या करना है? इसमें तो नाली की जल जमा हो रहा है, कोशिश तो ये है कि बने, लेकिन यहाँ कुछ शिकायत ऐसे लोग मतलब दबंग टाइप के हैं जो करने नहीं देते। जैसे करने जाते हैं तो विरोध करते हैं, तो अगर हम कोशिश भी करते हैं तो हमारे पास फर्जी मुकदमा लगवा। आपको मैं बता दूं कि इस टाइम कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी प्रधान नहीं होगा जिसमें भ्रष्टाचार कर सकता है, क्योंकि सब ऑनलाइन हो चुका है। अगर कोई भी आपके ऊपर फर्जी लगाते हैं मुकदमा तो उत्तराधिकारी सब देख रहे होंगे कि किस तरह की, क्योंकि कोई भी चीज अब सब ओपन हो चुका है, कोई भी प्रधान भ्रष्टाचार तो कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो जो आपके ऊपर दबाव डाल रहे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब सब लिखित में हो चुका है, सब ऑनलाइन हो चुका है। कितना काम करवा रहे हैं, कितना काम नहीं करवा रहे, सब ऑनलाइन हो चुका है। भारत मिशन द्वारा, भारत सरकार द्वारा इतना अच्छा मिशन चलाया गया है जिसमें सब ऑनलाइन हो चुका है, जिसमें कोई घटोली वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। इसलिए आप निष्पक्ष काम कीजिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए एकदम बिना डरे, ठीक। बारात घाट शमशान घाट की क्या स्थिति है आपकी ग्राम सभा में? यहाँ हमारे यहाँ शमशान घाट तो नहीं है और बारात घर भी नहीं है। कोशिश है, मांग किए हैं, लिखित आवेदन किए हैं? हाँ, बीडीओ साहब के यहाँ ऐसा अभी लिखित नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जांच ही चल रही है। इतना हमको जांच में उलझा दे रहे हैं और हम हमारे खिलाफ एक मुकदमा कर दे रहे हैं। जमीन जो है वो लोग कब्जा करके रखे हैं और मैंने लेखपाल से भी कई कौन लोग कब्जा किए, क्या नाम है उनका? कृष्णशंकर मिश्र हैं और 2-1 लोग ऐसे हैं जो जमीन को, तालाब को पूरा कब्जा करके रखे हैं। अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो भाई फिर हमारे ऊपर मुकदमा डाल देते हैं, अपना क्या करा हुआ हमारे ऊपर डाल देते हैं। तो हम 2-3 मुकदमे से लड़ रहे हैं, हम मुकदमा लड़ेंगे, विकास कर पाएंगे, इतना मुकदमा हमारे ऊपर कर दे रहे हैं। तो हम मुकदमे से ही फुर्सत नहीं पा रहे हैं और कहते भी हैं कि वो डिमांड भी उनकी है कि हमारी बात सुन के चलो, विकास नहीं करना है और जैसे हम कहेंगे वैसे करो। हमारी ज़मीन, हम गवर्नमेंट ज़मीन कब्जा कर रखे हैं, उसको ऐसे रहने दो, उसको कुछ छेड़छाड़ मत करो। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सरकारी ज़मीन जो है अवैध कब्जा उसको खाली कराया जाए। अब हमारे यहाँ देख लिया, अखिलेश मिश्रा जी हैं, उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र को कब्जा करके रखा है। हमने लेखपाल शिकायत भी किया, गाँव वाले ने किसी ने किया, उस पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वो ऐसे पेंडिंग डाल दिए, कागज दबा दिए हैं। तो हम शिकायत करें तो कहाँ करें?
और फर्स्ट क्लास आंगनबाड़ी कब्जा करके फर्स्ट क्लास घर बना लिए हैं बड़ा, और तालाब पे भी घर बना लिए हैं। तो अब इन लोग की बात को हमको सुनना पड़ रहा है, मजबूरी है, नहीं तो हम चले मुकदमा लड़ें। हम विकास ही नहीं कर पा रहे हैं इसे। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं? ग्राम सभा के लिए तो हमारे पास बहुत ऐसे सपना है, और हम चाहते हैं कि लोग हमसे सब मिल के चलें, जो विपक्षी भी हैं। और हमने बहुत सारा ऐसे काम कर दिया। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जो भी योजना थी, हमने ईमान करें तो कहाँ करें। और फर्स्ट क्लास आंगनबाड़ी कब्जा करके फर्स्ट क्लास घर बना लिए हैं बड़ा, और तालाब पे भी घर बना लिए हैं। तो अब इन लोग की बात को हमको सुनना पड़ रहा है, मजबूरी है, नहीं तो हम चले मुकदमा लड़ें। हम विकास ही नहीं कर पा रहे हैं इसे। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं? ग्राम सभा के लिए तो हमारे पास बहुत ऐसे सपना है, और हम चाहते हैं कि लोग हमसे सब मिल के चलें, जो विपक्षी भी हैं। और हमने बहुत सारा ऐसे काम कर दिया। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जो भी योजना थी, हमने ईमानदारी से ला करके लोगों तक पहुँचाया है। हमने गांव जाके घर घर ढूंढ के निकालते हैं भाई कि इसके पात्र हैं, और जो पात्र हैं उन्हीं को देते हैं, अपात्र को नहीं देते हैं। और सब काम ठीक ही चल रहा है, लेकिन हमारे काम से वो लोग, हमारे काम को देख करके वो लोग हमारे ऊपर गलत लगाने लगे, ताकि ये काम न कर पाएँ। आरोप यही है। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? आप अपनी पूरी आपबीती बताइए सरकार, क्योंकि लखनऊ भी देखा जा रहा है, सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है, जनता तक, जनता तक पहुंच रही है, क्योंकि हम लोग गांव में घूम के सर्वे करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो आप बताइए जनता, आप सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार से हम तो चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए और हमको विकास करने का मौका दिया जाए, और विकास का हमारे जो बाधा डाल रहे हैं उनको रोका जाए। बाधा क्यों डाला जा रहा है कि जबरदस्ती हम मुकदमा हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो हम मुकदमा फुर्सत ही नहीं पा रहे हैं। हम सरकार चाह रहे हैं, सरकार हमारी मदद करें और हम विकास करें। हमारे यहाँ जनता जो है खुद योगी जी और मोदी जी इतना लगाव लगा ली है, वो खुद चाह रहे विकास हो, और सबको पता है यहाँ बेईमानी होती नहीं, जबरदस्ती करवा रहे हैं। अब इसमें तो हम भाई गलत तो करेंगे नहीं। हम विकास हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ सरकार भी हमारी मदद करे, हम विकास करें। हमारे साथ अनवर अली जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत हद तक है, इस ग्राम सभा में विकास करना चाहते, चाहे नाली हो, खरंजा हो, चाहे शौचालय हो, हर एक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ विरोधी पक्ष के लोग हैं जो इनको काम नहीं करने दे रहे हैं, फर्जी मुकदमा करवा रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, इनको मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है, शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया जाता है। हम जान से मानी कि इनका कहना भी है कि कई बार कई बार भी कहें कि जान से मरवा देंगे तुमको। तुम चुप करके अपना काम करो, घर में बैठो। इसके लिए आपने मुकदमा नहीं किया? जैसे वो आप पे मुकदमा कर रहे हैं, आप भी उन पे मुकदमा कर रहे हैं। हम कई बार किए, लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती है। मुकदमा नहीं सुनी जाती है हमारे यहाँ। मुकदमा कुछ सुनते ही नहीं। थाने पे जाओ या कहीं भी जाओ, ठीक है हम सुन लेंगे, जाओ प्रधान जी आप अपना काम देखिए, बस चले आते हैं हम। अच्छा, कोई आपका मुकदमा दाखिल नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता। हमने 2-3 बार गए, एप्लीकेशन दिया, जो जान रहे हैं लोग नहीं कर रहे हैं, कई बार हमको वापस कर दिया। हमने डीएम के यहाँ दिया, कप्तान के यहाँ दिया, और थाने पे दिया, कोई सुनवाई। थाना आपका क्या लगता है? करौदी कला। थाने में भी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा कर दिए वो लोग। 2/3 का मुकदमा हमारे ऊपर कर दिए। जमीन की मिट्टी वो लोग खोद के ले गए, और हमको भी पता नहीं था। वो लोग हम अपने मिट्टी ले गए, अपने हमारे ऊपर FIR कर दिए, प्रधान मिट्टी खोद बेच दिए। हाईकोर्ट मामला गया, हाईकोर्ट ने वहाँ स्टे कर दिया उसको। तो आप सुन सकते हैं कि अपनी आपबीती बता रहे हैं कि हम जब मुकदमा करने जाते हैं तो मुकदमा नहीं लिखा जाता है, लेकिन मेरे ऊपर बिना जांच के मुकदमा लिखा गया है। कई मुकदमे लिखे गए हैं जिससे वो परेशान है, डिस्टर्ब है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे त्रस्त होकर ये ग्राम सभा का विकास नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग इनके साथ हैं, सर्वे करेंगे और भी जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे कहाँ तक ये सही है। सच में इन्होंने वाकई ही क्योंकि जहां तक हम देख रहे हैं ग्राम सभा में लोगों से भी हमने पता किया, तो लोगों का भी कहना था कि ग्राम सभा में कई काम हुए हैं इनके रहते हुए, लेकिन इस बीच कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। और इनका यही कहना है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक मेरे ऊपर मुकदमा पे मुकदमा होता रहेगा तो तब तक हम ग्राम सभा का विकास कैसे करेंगे। ये सोचने वाली बात है। सरकार तक भी हम बात पहुंचाएंगे कि जो भी
जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसे आप लोग हैं जो इन पर फर्जी मुकदमा कर रहे हैं, उस पर रोक लगाया जाए, उस पर काम किया जाए, जिस पर इनका ग्राम सभा के विकास के लिए आसानी से काम कर सके। क्योंकि ऐसे लोग भी कई लोग मौजूद होते हैं जो अपने ग्राम सभा में ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अपने ग्राम सभा का भी विकास नहीं चाहते हैं, फर्जी ढंग से कब्जा करते हैं, फर्जी ढंग से नवीन भर्तियों में कब्जा करते हैं, सरकारी जगहों पे जमीन जायदादों पे कब्जा करते हैं, और जब कोई बोला जाता है इस पर कार्रवाई प्रधानों द्वारा की जाती है तो उस पर उल्टा रुआब झाड़ते हैं। तो ये एक डबल इंजन की सरकार है, हमारी सरकार जो है वो डबल इंजन की है, और इस पर भू माफियाओं हो चाहे ऐसे लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, इस पर कोई भी नहीं है, इस सरकार में कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। तो हम भी सरकार से चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करेंगे इस पर जल्द से जल्द आप काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।